देखिए ये कंधों पर सवार होके आते रहे हैं। पहले भी ज़ियाउल हक के ज़माने में उन्होंने स्टार्ट किया। ही वॉज अ टाउट। एक ये गवाल मंडी के एक टाउट हुआ करते थे नवाज शरीफ साहब। एसपी को बताया करते थे कि ज़ियाउल हक के दौर में कौन सा पीपल्स पार्टी का वर्कर कौन से घर में रहता है। देखिए जो लोग ये कहें कि जी साड़ी गल हो गई है, तुम जो मर्जी करो करो जाओ जलसे, असी तो जलसा भी नहीं करना, असी जिते बैठे हैं। जी फैसल मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आम तासुर ये कायम हो चुका है कि इस वक्त जो ताकतों का रुख है वो नून लीग की तरफ से, तो इस तासुर के मौजूद होने के साथ साथ आप नून लीग का मुकाबला पंजाब में कितना मुश्किल होगा आपके लिए? देखें जहाँ तक NA 127 की बात है तो यहाँ पे हवाओं का रुख एक अरसे से पीपल्स पार्टी के हक़ में था। और उसकी वजह यह है कि जब ज़मीनी इलेक्शन में 33,000 वोट पीपल्स पार्टी ने लिए और शाइस्ता मलिक ने 44,000 लिए, तो गुज़श्ता एक साल से शाइस्ता मलिक साहबा ये हल्का गिव अप कर चुकी थी, आ ही नहीं रही थी। उनके बाद उनके बेटे ने कोई 5-6 महीने पहले ट्राई किया, उसको भी पता चल गया कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डिफीट पीपल्स पार्टी इन दिस हल्का। सो दोनों माँ बेटा ने ये हल्का छोड़ दिया, यहाँ पे टिकट तक अप्लाई नहीं किया। आप सोच भी नहीं सकते कि सिटिंग MNA जो है वो हल्का छोड़ जाए। अब दोनों के पास कोई टिकट नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को प्रेफर किया कि हारने से बेहतर है घर बैठ जाए। उन्होंने वो हजीमत बचा ली। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को धक्के दिए जा रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ लें। उनको पता है कि जो भी आएगा वो कुर्बानी का लेला है। अभी जो अता तारड़ साहब को ज़बरदस्ती इलेक्शन लड़ाया जा रहा है, हफ्साबाद से हैं कि गुजरांवाला से हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस हलके में जहाँ पे नवाज़ शरीफ का घर भी है मॉडल टाउन, और मॉडल टाउन की छत के ऊपर से अब बहार कॉलोनी के अंदर गुर्बत, बेरोज़गारी, नंग रोज़ाना देखते हैं ऊपर से खड़े होकर सारी लीडरशिप। ताकतों का रुख जो नून लीग की तरफ जो तासर कायम किया जा रहा है कि उनकी तरफ है, तो उसकी मौजूदगी में कोई मुश्किल होगा आपके लिए? देखिए ये कंधों पर सवार होके आते रहे हैं। पहले भी ज़ियाउल हक के ज़माने में उन्होंने स्टार्ट किया। ही वॉज अ टाउट। एक ये गवाल मंडी के एक टाउट हुआ करते थे नवाज शरीफ साहब। एसपी को बताया करते थे कि ज़ियाउल हक के दौर में कौन सा पीपल्स पार्टी का वर्कर कौन से घर में रहता है। तो वहाँ से उनको जाग लगी, आज ये बहुत बड़े लीडर बने हुए हैं। तो जिन कंधों पर सवार होके आने की कोशिश कर रहे हैं वो कंधे हमेशा 100% कामयाब नहीं होते। वो मंसूबा कुछ बनाते हैं, हो कुछ जाता है। तो इस मरतबा ये जो कंधों पर सवार होकर नवाज शरीफ साहब को लंदन से लाया गया है और सांस चढ़ गया है कंधों पर जिन्होंने इनको सवार किया हुआ है कि अब इसको उतारें कैसे। इसको पीपल्स पार्टी लाहौर में नवाज शरीफ को इन कंधों से खींच के ज़मीन पर पटखेगी और 8 फरवरी को इसको यहाँ पे 127 में भी शिकस्त होगी और हमेशा के लिए इसको 8 फरवरी को हम लंदन, जो कि इसका किला लंदन है, लाहौर या पंजाब इसका किला नहीं है। कंधों पर सवार होकर आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप रिजल्ट्स मैनिपुलेट करके आप किला बना लें। ये लंदन से आए हैं, इनको वापस लंदन भेजेंगे और जिस दिन लंदन वापस जाएंगे चौथी मरतबा भगोड़े होके उस दिन लाहौर में हम चिरागा करेंगे। अच्छा ये बता दें कि बिलावल भुट्टो साहब लाहौर आते हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जलसे भी करते हैं, पूरी कंपेन भी कर रहे हैं, पूरा मौका भी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किया जा रहा है। देखिए जो लोग ये कहें कि जी साड़ी गल हो गई है, तुम जो मर्जी करो करो जाओ जलसे, असी तो जलसा भी नहीं करना, असी जिते बैठे हैं। तो वो कितने नॉन डेमोक्रेटिक लोग हैं कि जो घर बैठ के जीते हुए अभी तक एक जलसा नहीं किया। उस बंदे को आए लंदन से कंधों पर सवार आए होके 3 महीने हो गए हैं, घर से वो निकल नहीं रहा। और इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड वाली तो बात ही नहीं है। वो कहते हैं कि सीधे जितने दें। अब भाई बाहर निकलो, आके बात का जवाब दो। हम रोज़ जलसा कर रहे हैं, तुम घर बैठे हुए हो। ये मॉडल टाउन है जहाँ से तुम छत के ऊपर से रोज़ यहाँ पे जलसे देखते हो। वो इसलिए नहीं निकल सक रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड इन्होंने का मतलब तो ये होता है कि आप आगे मुकाबला करें। अपनी फील्ड इन्होंने खुद ही गिव अप कर दिया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको जिन्होंने कंधों पे सवार किया है वो इनको इनके अंदर कोई हवा भरेंगे कि भाई बाहर निकलो। ये 2-3 दिन में बाहर आ जाएंगे, नहीं तो जाएंगे किधर। अच्छा ये बता दें कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को दोबारा से एक्टिव करेंगे, जहाँ जहाँ पर किसी वक्त में पीपल्स पार्टी का झंडा लहराया गया था या लहराया जाता था, उनको दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल करेंगे। तो जो नाराज़ रहनुमा है, बड़े बड़े नाम एजाज़ एहसन हैं या लतीफ़ खोसा साहब हैं, क्या दोबारा उनको पीपल्स पार्टी में लाने का टास्क को दिया गया है अभी तक कि नहीं? लतीफ़ खोसा साहब ने तो ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ा आज तक। तो उनको तो वो एक
वकील के तौर पे पीपल्स पार्टी में आए थे, बड़ी बड़ी फीसें लेते थे। उसी मिशन पे वो इमरान खान के पास चले गए जब उन्हें पता चला कि ज़मान पार्क में अरबों रुपया इकट्ठा हुआ है टिकटों के चक्करों में। तो अब वो अरबों रुपया जो है ना, वो ये वकील ही सारे लूट कसूट के खान साहब अंदर ही रहेंगे। ये सारा पैसा जो PTI के उम्मीदवारों ने इमरान खान को दिया था, वो सारा लतीफ़ कोसा ले गया। तो ही इज़ अ प्रोफेशनल मनी मेकर, ही वॉज नेवर आवर लीडर। बाकी जो आप कह रहे हैं कि इत्तेज़ाद हसन इज़ क्वाइट, ही इज़ साइलेंट, लेकिन ही इज़ एन एडवाइज़र टू इमरान खान। और ऑब्वियसली मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, हमारे बुज़ुर्ग हैं, मेरे भी केसेस लड़े हैं उन्होंने। तो बाकी जो नाराज़ रहनुमा हैं वो होते हैं नाराज़ उस वक्त जब पीपल्स पार्टी से इक़्तिदार से बाहर निकल जाती है। जब उनको नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी जो अगली पार्टियाँ ख़त्म, जैसे ये जो इमरान खान की पार्टी में जितने गए थे सारे वापस आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ये इनको नज़र आ रहा है, वो नाराज़ कोई नहीं होता। ये जो इब्नुल वक्त लोग हैं वो पार्टी छोड़ के जाते हैं, तो जब वक्त अच्छा आ जाता है तो फिर वापस आ गए। तो उम्मीद की जा रही है कि अब दोबारा से ये पार्टी में आ जाएंगे इत्तेज़ाद हसन साहब? नहीं, इत्तेज़ाद हसन साहब तो इलेक्शन नहीं लड़े ना, इस वक्त तो इलेक्शन का मौसम है। उन्होंने तो कागज़ भी नहीं जमा करवाए, ना उनकी मिसेस ने। तो वो अभी भी पार्टी में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, उनको शो कॉज हुआ है। लेकिन कोई अहम इजलास होता है जरदारी साहब का या बिलावल साहब का, तो उनको मदऊ नहीं किया जाता। ये उनकी मर्ज़ी है ना जी, कैसे फेस करें कि जब वो ज़मान पार्क से बैठ के बातें करेंगे पार्टी को, तो कैसे आगे बैठ सकता है? इतना तो इंसान की नज़र में हया शर्म होती है ना जी।